हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मट्टिका। तो हम लोग बूस्टर सीरीज कंप्लीट कर चुके थे। अब ये चौथा लेक्चर है उसका। तो शुरू करते हैं हम लोग। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है रिग्रेस। रिग्रेस मतलब होता है कठोर। कोई भी चीज जो स्टर्न रहती है, फिक्स रहती है, अपने आप में बदलाव नहीं चाहती, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिग्रेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टर्न, हार्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लूज और माइल्ड। फिर ड्रैग। ड्रैग मतलब क्या होता है कि घसीटना किसी चीज को, या फिर कोई अवरोध करना, किसी चीज को रोकना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बर्डन, पुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रश और प्लेजर। डिसग्रंटेड। डिसग्रंटेड मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज से खुश नहीं है, बहुत असंतुष्ट हैं, तो डिसग्रंटेड। फिर सिनोनिम अनहैप्पी, डिससैटिस्फाइड। एंटोनिम हैप्पी और प्लीज्ड। साइन डाई। अब ये नॉर्मली टर्म होता है, थोड़ा सा ये लैटिन की तरफ चला जाता है। और साइन डाई का मतलब क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए। ये हम लोग पॉलिटी में भी यूज करते हैं। कई बार हमारी पार्लियामेंट जो होती है वो काफी टाइम तक के लिए बंद कर दी जाती है, पता ही नहीं रहता कि अगला सेशन कब होगा, तो उसे उस सेशन को बोलते हैं साइन डाई उसको। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? फॉरएवर, एंडलेसली। एंटोनिम डेफिनेटली। रेक्टिफाई मतलब सुधारना। सिनोनिम होन, इंप्रूव। एंटोनिम डैमेज, रूइन। रेक्टिफाई मतलब होता है कि कोई चीज का फीडबैक लेकर के उसको बार बार करेक्ट करते रहना और फिर से फीडबैक लेना। अब इडियम फ्रेजेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है एट ईज। एट ईज मतलब बिल्कुल आराम से है, कोई चिंता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। एट वंस फिंगर टिप्स, पूरी जानकारी होना, किसी चीज की पूरी नॉलेज। मेरी उंगलियों पे है इस चीज की जानकारी, हम बोलते भी है हिंदी में। एट वंस विट्स एंड। विट जनरली दिमाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि बहुत विटी है, बोलते हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत चालाक है, बुद्धिमान है। तो विट्स एंड मतलब विट्स खत्म हो गया, अब दिमाग खत्म हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसके आगे क्या किया जाए। तो ये हो गया एट वन विट्स एंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये मतलब हो गया कंप्लीट डिसऑर्डर। इसका एक पढ़ा था हम लोगों ने जो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में रहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पिछले लेक्चरों में बताया गया है। एट स्टेक मतलब रिस्क पे होना, इनसिक्योर होना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म मतलब क्या होता है कि जो भगवान है या नहीं है उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पता, वो अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसका एक दूसरा होता है एथीस्ट। एथीस्ट मतलब होता है कि वो नास्तिक है पूरी तरीके से। एथीस्ट, एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक। और थीस्ट में इसमें से ए हटा दीजिए तो थीस्ट हो जाता है। थीस्ट का मतलब क्या हो गया? थीस्ट का मतलब हो गया वो आस्तिक है। हम लोग बोलते हैं ना कि नास्तिक और आस्तिक, पर एग्नोस्टिक एक अलग टर्म है। इसका मतलब होता है कि उसको यही नहीं पता कि भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और करता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एलियन। एलियन मतलब जो हमारे कंट्री को नहीं बिलोंग करता, ये पॉलिटी के टर्म्स में बोलते हैं। और अगर ग्रेस और ग्रुप को भी नहीं बिलोंग करता, लेकिन अगर कोई दूसरे ग्रह से आया उसे भी हम एलियन बोलते हैं। एलिमनी। एलिमनी मतलब जैसे कभी शादी होती है तो उसको डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होने के बाद क्या होता है कि उसमें पैसा देना पड़ता है एक पार्टनर को दूसरे को। तो मतलब इंडिया में तो नॉर्मली आदमी को ही देना पड़ता है, पर विदेशों में कॉन्सेप्ट है कि अगर औरत कमा रही है और आदमी नहीं, तो औरत भी आदमी को देगी। तो उस प्रोसेस, वो जो पैसा दिया जाता है या कुछ भी, मतलब जो रह गुजर के लिए दिया जाता है, उसे एलिमनी बोलते हैं। एलेगोरी मतलब स्टोरी, हम लोग जो उंगलियों से या फिर शरीर के बॉडी के मूवमेंट के थ्रू बताते हैं कोई कहानी, उंगलियों से या फिर बॉडी चला चला के हम सिंबलाइज करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं, ये बात है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलेगोरी। इसमें कहानी बताई जाती है। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब ये हम लोगों का अलंकार हो गया, जैसे हम लोग उसमें बोलते नहीं है कि अनुप्रास अलंकार, तो एलिट्रेशन वैसा ही कुछ होता है। कमेंस, तो इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अलंकार होता है, तो ये एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है। तो ये लेक्चर यही खत्म होता है। अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफाई हो जाए जब भी आपको कोई भी नया वीडियो आए। थैंक यू।